गाजा सिटी पर कब्जे के लिए इजरायली सेना का अभियान शुरू। हमास से हो रहा सीधा मुकाबला, शहर में घुसे टैंक। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी पर कब्जे का इजरायल का अभियान शुरू हो गया है। मंगलवार बुधवार रात इजरायली सेना के टैंक गोलाबारी करते हुए गाजा सिटी की सीमा में दाखिल हो गए और उनकी मार से फलस्तीनियों के खाली पड़े घर ध्वस्त होने शुरू हो गए। कई स्थानों पर सेना का हमास से सीधा मुकाबला हो रहा है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी पर कब्जे का इजरायल का अभियान शुरू हो गया है। मंगलवार बुधवार रात इजरायली सेना के टैंक गोलाबारी करते हुए गाजा सिटी की सीमा में दाखिल हो गए और उनकी मार से फलस्तीनियों के खाली पड़े घर ध्वस्त होने शुरू हो गए। कई स्थानों पर सेना का हमास से सीधा मुकाबला हो रहा है। एएनआई के अनुसार इजरायली सेना की गीवाती ब्रिगेड और हमास लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई की सूचना है। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों की टुकड़ी को भारी नुकसान पहुंचाते हुए फलस्तीनी संगठन के शस्त्रागार को नष्ट कर दिया है। कार्रवाई के दौरान इजरायली वायुसेना के हमले में हमास कमांडर महमूद अल असद मारा गया है। गाजा पट्टी में 22 महीने से जारी लड़ाई में घनी आबादी वाले गाजा सिटी पर इजरायली सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। इजरायल सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में हमास के प्रभाव वाले गाजा सिटी पर जमीनी कार्रवाई करने और उसे स्थायी रूप से अपने कब्जे में रखने की योजना की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायल की कब्जे की योजना की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजरायल की कब्जे की योजना की निंदा की है और इसके दूरगामी दुष्परिणामों की चेतावनी दी है। घोषणा के बाद इजरायली सेना ने अब वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अल रहमान पर कार्रवाई कर रही है। इस सहित शहर के अन्य सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आमजन इजरायली कार्रवाई की भय से पहले ही घर छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं, इसलिए वहां पर इजरायली सेना और हमास के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। जमीनी लड़ाई के बीच इजरायली विमान भी बमबारी कर रहे हैं। गाजा सिटी के अतिरिक्त इजरायली सेना जबालिया शरणार्थी क्षेत्र पर भी कार्रवाई कर रही है। वहां के अंदरूनी हिस्सों पर भी हमास का नियंत्रण बरकरार है। खतरे के इस माहौल में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्चेट और लैटिन पेट्रियार्चेट ऑफ यरूशलेम ने कहा है कि गिरजाघरों और उनकी सेवा में लगे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। वे लड़ाई के बीच गाजा सिटी में ही रहेंगे। जबकि इजरायली सेना ने कहा है कि सुरक्षा के लिए गाजा सिटी छोड़ना जरूरी है। शहर छोड़ने वालों के लिए अन्यत्र रहने की व्यवस्था कर दी है। फलस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने विस्थापितों के लिए 15 लाख नए टेंटों की आवश्यकता जताई है। इस बीच अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि वर्ष के अंत तक गाजा का मसला हल हो जाएगा और वहां पर शांति स्थापित हो जाएगी। इजरायल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क के उपनगरीय इलाके में ड्रोन हमला कर सीरियाई सेना के 6 सैनिकों को मार डाला। हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। ये जानकारी सरकार द्वारा संचालित अखबार अल इखबारिया ने दी है।